मैं हूँ दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, आज मैं अपने पैतृक गांव और में आया हुआ हूँ और वहाँ खेत और खलिहान का जायज़ा ले रहा हूँ। और ये इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश की सामाजिक व्यवस्था की ये विडंबना कहिए कि मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में हमारा गांव पूरी तरह से एक आधुनिक और हर सुविधाओं से संपन्न एक ऐसा गांव है जहां आबादी लगभग 3 से 3,500 इस ग्राम सभा में लोग रहते हैं, लेकिन सारे लोग शहरों या मेट्रो सिटीज़ में हैं, उनके अपने व्यवसाय हैं, कुछ जॉब्स में हैं। लेकिन खेत और खलिहान पूरी तरह से हरे भरे, चूँकि ये गेहूं का रबी की फसल का मौसम है और गेहूं की फसलें चारों तरफ आप सिर्फ हरे हरे फसलें गेहूं की आप देख सकते हैं। चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए फसलों की लंबाई उतनी नहीं बढ़ी है और ऐसा माना जाता है, चूँकि खेती और किसानी के बारे में मैं जानकारी रखता हूं, तो जितने छोटे फसल होंगे उसमें जो बालियां होंगी, गेहूं की जो दाने होंगे वो कम होते हैं। इससे इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें पैदावार कम हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि चूँकि खेत और खलिहान पूरी तरह से आबाद तो हैं, क्योंकि बुआई करके लोग जनरली अपने अपने घरों को चले जाते हैं, गांव में कुछ चंद लोग रह जाते हैं और सुबह फिर आते हैं और फिर, तो एक तरह से आधुनिक शहर और गांव का बहुत ही अच्छा संगम है। और कई वर्षों के बाद, चूँकि मैं पिछले 8-10 दिनों से अपने गृह जनपद में रह रहा हूँ प्रतापगढ़ में, और पैतृक गांव में मैं आया हुआ हूँ और देख रहा हूँ वो सारी चीज़ें। और इन्हीं सब आधारों पर खेती और किसानी के संदर्भ में जब कुछ चर्चा चलती रहती है तो मैं आपसे बात भी करता हूँ और इस दावे की पुष्टि भी कर सकता हूँ कम से कम इस वीडियो के माध्यम से कि खेती और किसानी के बारे में जब मैं कोई बात करता हूँ तो किसी न्यूज़ रूम के एसी रूम में बैठकर या न्यूज़ रूम में बैठ कर के या नोएडा और दिल्ली में अपने घर में बैठ कर के कहीं से मैं खेती किसानी की बात नहीं करता, क्योंकि मैं उसको बहुत नज़दीक से जानता हूँ, देखा हूँ, समझा हूँ बचपन से और अब तक। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं गेहूं की रबी की फसल जो है, जिसमें गेहूं मुख्य है, उसकी तैयारी कुछ ही महीनों में मार्च अप्रैल आते आते गर्मी पड़ने लगेगी। चूँकि गर्मी अभी ज़्यादा समय से पहले ज़्यादा पड़ने लगी, आप यूँ कह सकते हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नील गाय जो किस तरह से हरे खेतों को चर रहा है, ये झुंड है और ये फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन चूँकि देखने सुनने वाले समय के हिसाब से बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए जल्दी इन पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता और ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो खेत हम दिखा रहे हैं आपको, कह सकते हैं संयोग बस मैं इसका मालिक भी हूँ, लेकिन मुझे ये नज़ारा देखकर अच्छा भी लग रहा है, इसलिए मैं अपने आदमियों से नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें हटाएं। लेकिन ये एक आम समस्या है कि नीलगाय और इस तरह के जानवर जो हैं पूरी तरह से खड़ी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो कुछ ये स्थिति है और इन्हीं सारी स्थितियों में मैं आपसे कह सकता हूँ गांव का बहुत ही विशुद्ध वातावरण, शुद्ध ताज़ी हवा, सुनसान सड़कें, पूरी तरह से जैसा कि मैं कह भी रहा हूँ आपसे कि हमारा गांव पूरी तरह से हर सुविधाओं से संपन्न है। इंटरनेट से लेकर के बिजली और तमाम पक्की सड़कें, पानी, 24 घंटे बिजली, ये सारी सुविधाएं हैं। और इन्हीं तमाम सुविधाओं के बीच ये विडंबना कहिए कि आज जिस तरह से मैं अपना गांव देख रहा हूँ, इसी तरह से ज़्यादातर गांव एक तरह से सुनसान वीरान हो जाते हैं। लोग सिर्फ पार्ट टाइम वर्क करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन खेती किसानी और खलिहान आबाद हैं, सरसब्ज हैं और अभी भी लोगों के आर्थिक आधार में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो एक तो ये मुख्य बात हुई। और दूसरी बात कि चूँकि खेती और किसानी पर आज तमाम चर्चाएं आप
प्रतिदिन सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। और जब से किसान आंदोलन पिछले 90 दिनों से चल रहा है, अब आप कम से कम ये कह सकते हैं, तब तमाम लोग खेती और किसानी पर बात कर रहे हैं। पिछले 8-10 दिनों से मैंने भी कोशिश की है कि मैं बराबर खेती और किसानी पर लोगों से बात करूं। हालांकि कुछ शर्मीले स्वभाव के हैं लोग, चूँकि जानते भी हैं, वो बातचीत उस तरह से नहीं करना चाहते। लेकिन यकीन मानिए, मैंने कुछ कम पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के कोई यहाँ इतनी न जागरूकता है और न लोगों को इस तरह की कोई चिंता है, क्योंकि सब अपने खेती और खेती के पैदावार को लेकर के पूरी तरह से अपना काम कर रहे हैं, आश्वस्त हैं कि अच्छी पैदावार होगी तमाम मुश्किलों के बावजूद। लेकिन दो बातें सभी जानते हैं, और वो ये है कि कोरोना जो कि एक सेकंड स्ट्रेन, और या आप कह सकते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र पूरा और राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से अलर्ट की स्थिति में है, उसको लेकर के गांव-गांव का हर आदमी कोरोना और कोरोना से उपजने वाले जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको वो जानते हैं। और वो ये कहते हैं कि भगवान न करे कि कोरोना का एक और दौर झेलना पड़े। ये जानकारी पूरी तरह से है और इसके बारे में बहुत लोग जागरूक हैं। तो इसलिए चूँकि संचार माध्यमों का, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि इस समस्या को जानते समझते हैं, लेकिन जिस किसान आंदोलन को लेकर के दिल्ली और सराउंडिंग्स एरिया में इतनी हाय तौबा मचा दी जा रही है, उसको लेकर के यहाँ पर कुछ नहीं, सब कुछ लोगों को ये लगता है कि खेती किसानी जैसे चल रही है उस तरह से चलनी चाहिए। और ये भी मानते हैं कि खेती और किसानी को आधार बना करके सभी दल अच्छी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन तमाम मुश्किलों के बावजूद किसान और गांव के लोगों का ये मानना है कि इस कोरोना जैसे घातक बीमारी या महामारी के इस दौर में सरकारों का अच्छा प्रयास है और इस प्रयास को लगातार जारी और बरकरार रहने की दरकार है। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, और वो ये है कि लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि इस कोरोना काल से उबरने की जब हम स्थिति में एक देश के तौर पर, देश के नागरिक के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो अगर आप एक यूनिट माने तो गांव एक मुख्य आधार होता है। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में या फेसबुक लाइव में भी जब मैं आता हूं तो इस पर बात करता हूं, तो लोगों को ये है कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम इधर बीच बढ़े हैं, उसको लेकर के गांव वालों को, किसानों को थोड़ी चिंता है। और इस चिंता के कारण वो मोदी सरकार को लेकर के थोड़ा सा, ये नाराज़गी नहीं कह सकते, लेकिन वो ये कहते हैं कि सरकार को इस पर अलर्ट होना चाहिए। और सरकार चाहे, देखिए